होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले रच दिया है वो होके रहेगा। उसको चाहे कितने भी तंत्र करवा लो, कितने भी मंत्र कर लो, कितने भी आप झाड़ फूंक करवा लो, गंडा बंधवा लो, यहाँ तक अपने हाथों में, कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। होनी टाले जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो पुरुषार्थ माने, हे तिन पर विपत्ति परे, तिन पर विपत्ति परे, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति। क्या उदाहरण देते हैं? जो होना है वो होके रहेगा, चाहे आपके पास कितना भी बल, कितना भी पराक्रम, कितने भी श्रेष्ठताएं आपके पास क्यों ना हो, जो होना है वो होगा। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण सुनिए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्ध के लगन धरे, सिद्ध के लगन धरे। अरे वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री राम और सीता जी की लगन लिखी है। वशिष्ठ ऋषि हैं, वो कोई गली मोहल्ले के छोटे पंडित जी नहीं हैं। हर नक्षत्र को देखना जानते हैं। अरे नक्षत्र देखना जानते हैं, नक्षत्र को बदलना जानते हैं वशिष्ठ मुनि। सब कुछ व्यवस्थित करके राजा जनक जी को और वहां दशरथ जी को लगन पत्रिका दे दी। बोले कि इससे बढ़िया योग बन ही नहीं सकता है। राघव जी के लिए सीता जी और सीता जी के लिए राघव जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी जोड़ी दुनिया में बनेगी नहीं। लगन लिख दी, बोले कर दीजिए ब्याह। हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, हे सीता
वशिष्ठ जी ने लगन लिखी है, लेकिन ब्याह होने के बाद तुरंत क्या हुआ? दशरथ जी की मृत्यु, राम 14 वर्ष का वनवास और सीता जी का हरण। वशिष्ठ मुनि खुद सिर पकड़ के बैठे हैं कि मैंने तो सब कुछ देख करके किया था, ये कैसे परिवर्तित हो गया सब कुछ? होनी टाले ना ही टले, हे पांडव जिन के आप सारथी, पांडव जिन के आप सारथी, तीन पे विपत्ति परे, तिन पे विपत्ति परे, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये पद दोनों ने गाया, सूरदास जी ने भी गाया है, उनका वाला मिला नहीं, कबीरदास जी का मिला है। उनके पद में कुछ पंक्तियां अलग हैं, पर दोनों की भावना यही है। क्या कह रहे हैं? कहत कबीर